कृतांता में आपका स्वागत है। चलिए एक ऐसी सिचुएशन में चलते हैं जहां आप दुनिया के आखिरी छोर पर हैं। आपका सबसे जरूरी मिशन नाकाम हो चुका है और अब नाकामी का सामना करने से बेहतर मर जाना लग रहा है। हाँ, बिल्कुल यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। ये कहानी है घोर निराशा की और एक ऐसे नायक के जागरण की जिसे अपनी ही शक्तियां याद नहीं। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि राजकुमार अंगद के हैं। वो निराशा की गहराइयों में पूरी तरह डूब चुके हैं। देखिए, एक शाही खोज दल था जो बुरी तरह से फेल हो चुका है और अब उसके नेता अंगद को मौत के सिवा कोई और रास्ता सूझ ही नहीं रहा। अब इस वानर खोज दल का मिशन बहुत सीधा सा था, अपहृत राजकुमारी सीता को ढूंढना। लेकिन उनका समय खत्म हो चुका था और अपने राजा के गुस्से का डर इतना ज्यादा था कि सब ने मिलकर अपने राजकुमार के साथ ही आमरण अनशन पर बैठने का फैसला कर लिया। पर जैसे ही वो उस सुनसान साहिल पर अपनी किस्मत को स्वीकार कर रहे थे, उन पर एक परछाई पड़ती है। उन्हें एहसास होता है कि वो अकेले नहीं हैं। पहाड़ों से कोई उन्हें देख रहा है। तभी एक गुफा से एक बहुत ही विशाल और भयानक गिद्ध निकलता है। वो नीचे इंतजार कर रहे वानरों को देखता है और ऐलान करता है कि किस्मत ने आज उसके लिए दावत का इंतजाम कर दिया है। तो क्या बस यही उनका अंत था? ये सुनकर अंगद और भी ज्यादा शोक में डूब जाते हैं। उन्हें एक और महान गिद्ध की याद आती है, जटायु की, जो धर्म के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। वो सोचते हैं कि जटायु कितने भाग्यशाली थे। उनकी मौत तो इस अंत से कहीं ज्यादा सम्मानजनक थी जो इनका इंतजार कर रहा था। लेकिन जटायु का नाम सुनते ही वो विशाल गिद्ध एकदम से रुक जाता है और फिर एक दुख से भरी आवाज में वो बताता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जटायु का ही बड़ा भाई संपाति है और आज उसे पहली बार अपने भाई की वीर गति की खबर मिल रही थी। तो इस दुखद खबर के बदले में संपाति उन्हें एक अनमोल जानकारी देता है, वो जानकारी जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा तलाश थी। वो बताता है कि उसने अपनी आंखों से रावण को सीता को अपने द्वीप किले लंका ले जाते हुए देखा था। इसके बाद संपाति अपनी भी दुखद कहानी सुनाता है, अपनी महत्वाकांक्षा और बलिदान की। और वो उस प्राचीन भविष्यवाणी के बारे में भी बताता है जिसके सहारे वो अब तक जिंदा था। भविष्यवाणी ये थी कि एक दिन राम के काम में मदद करके वो अपना गौरव वापस पाएगा और शायद वो दिन आज आ गया था। और फिर ठीक उसी वक्त सभी वानरों की हैरान आंखों के सामने एक चमत्कार होता है। संपाति के जले हुए पंखों से नए पंख उगने लगते हैं। ये एक सीधा सीधा दिव्य संकेत था कि उनकी उम्मीद बेकार नहीं गई है। अब तो एक नई ऊर्जा से भरकर सारे वानर समुद्र तट की ओर दौड़ पड़ते हैं। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। उनके सामने एक नई और लगभग नामुमकिन लगने वाली चुनौती खड़ी थी। 100 योजन मतलब करीब करीब 1300 किलोमीटर चौड़ा उफनता हुआ महासागर। अब एक एक करके सबसे महान वानर योद्धा आगे आते हैं, अपनी अपनी शक्ति का अंदाजा लगाते हैं। लेकिन कड़वी सच्चाई तो यही थी कि उनमें से कोई भी ये छलांग नहीं लगा सकता था। जो उम्मीद की किरण अभी अभी जगी थी वो फिर से टूटने लगती है। जब लगता है कि अब सब कुछ हाथ से निकल गया, तभी सबसे अनुभवी और बुद्धिमान जांबवान का ध्यान एक ऐसे शक्तिशाली योद्धा की ओर जाता है जो अब तक सबसे अलग खामोश खड़ा था। वो योद्धा थे हनुमान। जांबवान बोलना शुरू करते हैं और उनके शब्द सिर्फ हौसला बढ़ाने के लिए नहीं थे। नहीं, वो शब्द एक चाबी की तरह थे जो हनुमान की भूली हुई शक्ति और उनके अतीत का ताला खोलने वाले थे। वो हनुमान को उनके दिव्य जन्म की याद दिलाते हैं कि वो स्वयं पवन देव के पुत्र हैं। वो उन अद्भुत वरदानों की याद दिलाते हैं जो सभी देवताओं ने उन्हें दिए थे। अतुलनीय बल, हर शस्त्र से अभेद्य होने का वरदान और यहां तक कि स्वयं मृत्यु को भी चुनौती देने की शक्ति। और जांबवान के शब्द एक मंत्र की तरह काम करते हैं। हनुमान के मन पर जो विस्मृति का मतलब भूलने का जो कोहरा छाया था वो छटने लगता है और उनके भीतर सोई हुई असीम शक्ति अब अंगड़ाई लेने लगती है। एक दिव्य ऊर्जा से भरकर हनुमान का शरीर अचानक फैलने लगता है। उनका आकार एक विशाल पर्वत जैसा हो जाता है और वो अपने हैरान साथियों के सामने पूरे तेज और दृढ़ संकल्प के साथ खड़े होते हैं।
अब वो खामोश योद्धा वहां नहीं का। उसकी जगह हनुमान पूरे आत्मविश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि वो इस महासागर को एक छोटे से पोखर की तरह लांघ सकते हैं। वो सीता को ढूंढ निकालेंगे और रास्ते की हर बाधा को पार कर जाएंगे। तो अपने इस विशाल छलांग के लिए जरूरी गति पाने के लिए हनुमान महान महेंद्र पर्वत पर चढ़ते हैं। उनके असीम भार से स्वयं पर्वत कांपने और कराने लगता है। जैसे ही वो अपनी नियति की ओर वो ऐतिहासिक छलांग लगाने की तैयारी करते हैं। वो पर्वत के शिखर पर खड़े हैं और उस अज्ञात में छलांग लगाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पर दूसरी तरफ उनका क्या इंतजार कर रहा है? हनुमान का असली सफर तो अब शुरू हुआ है। तो अगर उनके जागरण की ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमें कमेंट्स में बताइए कि इस महाकाव्य का और कौन सा हिस्सा आप देखना चाहेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप इस अद्भुत कथा का अगला अध्याय बिल्कुल भी मिस ना करें।